يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकुकार वो है जो परहेजगार हो और घरों में उनके दरवाजों से आया करो, और खुदा से डरते रहो ताकि नजात पाओ। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين। और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल खूनरेजी से कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद मोहतरम यानी खाने काबा के पास न लड़े, तुम भी वहां उनसे न लड़ना। हाँ, अगर वो तुमसे लड़े तो तुम उनको कत्ल कर डालो। काफिरों की यही सजा है। فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم। और अगर वो बाज आ जाएं तो खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में खुदा ही का दीन हो जाए। और अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है, और अदब की चीजें एक दूसरे का बदला है। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो, और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा डरने वालों के साथ है। وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। और खुदा की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो, बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और खुदा की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अयो, और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है।